श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची विजय तब शुरू होती है जब मन शांत होता है, क्योंकि अशांत मन में हर रास्ता धुंधला और हर कदम बोझिल लगता है, और शांत मन में वही रास्ते सरल हो जाते हैं, वही कठिनाइयां दिशा दिखाने लगती हैं। अक्सर जीवन के सबसे गहरे क्षणों में ही इंसान को अपने भीतर की शक्ति का आभास होता है। जब बाहर सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब भीतर कुछ नया बन रहा होता है। संसार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ेगा, तुम्हारी मुस्कान पर सवाल उठाएगा, पर जो इंसान अपने दर्द को शब्दों में नहीं बल्कि धैर्य में बदल लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। आंसू बहा देना आसान है, पर भीतर की टूटन को समेटकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना दृढ़ आत्माओं का काम है। जो हर हार से डर जाता है, वह कभी जीत को समझ ही नहीं पाता, और जो हर हार को सीख बना लेता है, उसकी सफलता कोई छीन नहीं सकता। जब मन थक जाए, जब कदम रुकने लगे, तब यह याद रखना कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अंधकार स्थायी नहीं होता, बस धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें रोशनी तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठ जाना अपने ही हाथों आने वाले अवसरों को दूर धकेलना है, क्योंकि जीवन नदी की तरह है, जो बहना जानता है वही स्वच्छ और निर्मल रहता है, और जो ठहर जाता है वही बोझिल हो जाता है। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे सपने साधारण नहीं हैं। उनकी हंसी को अपने मन पर मत चढ़ाओ, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ और अपने प्रयास को ही उत्तर बनने दो। जब बाहर का शोर बढ़ जाता है, तब भीतर की शांति ही तुम्हें संभालती है, क्योंकि सच्ची जीत युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपने मन को स्थिर करने में है। दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। सोच बदलते ही वही परिस्थितियां नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं। नकारात्मक सोच हर मौके को बाधा बना देती है, और सकारात्मक सोच हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है, तभी उसमें से मूर्ति निकलती है, वैसे ही दुख और संघर्ष इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया में इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि जो आज बोझ लग रहा है, वही कल उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, पर अपने ही क्रोध, अपने आलस्य और अपने लालच को हराना वही कर पाता है जो सच में मजबूत होता है। अगर तुम टूटने से डरोगे तो कभी संवर नहीं पाओगे, क्योंकि टूटना अंत नहीं है। टूटना तो वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान खुद को नए रूप में पहचानता है। संघर्ष से भागना आसान है, पर संघर्ष को अपनाना ही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। समय के साथ इंसान समझने लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं होती, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जिनके सहारे हम थकान के बाद भी मुस्कुरा पाते हैं। और जब वही रिश्ते टूटते हैं, तो भीतर एक खालीपन रह जाता है जिसे कोई धन नहीं भर सकता। पैसा खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर टूटे हुए रिश्ते अक्सर लौटकर नहीं आते। इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करना सीखो, क्योंकि सच्ची अमीरी वही है जिसके पास अपने हैं, जिनके साथ बैठकर खामोशी भी भारी नहीं लगती। भीड़ के साथ चलना आसान है, क्योंकि वहां सवाल नहीं पूछे जाते, पर भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होना ही असली साहस है। साहस केवल हाथ में हथियार उठाने में नहीं होता। साहस तो तब दिखता है जब तुम सच बोलते हो, तब भी जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए। जो अपने सत्य पर डटा रहता है, वही सच में साहसी कहलाता है। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि वही उसे सबसे पहले गिराता है। जो झुकना सीख लेता है, वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ की वही डाल फल से भरी होती है जो झुकी हुई होती है, वैसे ही विनम्र हृदय ही सच्ची महानता से भरा होता है। जो नम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता होती है और बदलने का साहस भी। अतीत की गलतियां और पुराने दुख अगर तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे, तो वे तुम्हारे भविष्य को बांध देंगे। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को छोड़ना पड़ेगा। खाली होकर ही नया जल बहता है, और खाली होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे जितना लगे, सत्य अंततः उजाले की तरह सामने आता है।
जो लोग झूठ के सहारे जीते हैं उनका साम्राज्य रेत के महल जैसा होता है जो पहली ही तेज हवा में ढह जाता है, पर सत्य वह दीप है जो युगों तक जलता रहता है। धैर्य वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, अगर बीच में ही धैर्य खो दोगे तो कभी फल नहीं पाओगे। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन पर विजय पा लेता है उसे फिर कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि असली जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर उठने वाले तूफानों को शांत करने में होती है। मन की शांति के बिना हर उपलब्धि अधूरी रह जाती है, क्योंकि जब मन ही अशांत हो तो सबसे बड़ी सफलता भी बोझ लगने लगती है, और जो बाहर से चमकता है वह भीतर से खाली महसूस होने लगता है। बाहरी सुख केवल कुछ पलों का आराम देते हैं, थोड़ी देर के लिए थकान भुला देते हैं, पर भीतर की शांति वह रोशनी है जो जीवन भर साथ चलती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो। यही जीवन की असली संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलना जरूरी है, क्योंकि नजरिए का अंतर ही जीवन का अंतर बन जाता है। जिस परिस्थिति को तुम कठिन मान लेते हो वही तुम्हें तोड़ने लगती है, और जिस कठिनाई को तुम अवसर समझ लेते हो वही तुम्हें नया आकार देने लगती है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है, दुनिया वैसी होती है जैसी तुम्हारी दृष्टि उसे देखती है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आती है। अगर रास्ता हमेशा सरल होता तो तुम वहीं के वहीं रह जाते, कभी आगे बढ़ने की जरूरत ही महसूस न करते। संघर्ष वही आग है जिसमें इंसान सोने की तरह तप कर निखरता है, और गिरना कोई अपराध नहीं है। गिरकर उठना न आना ही असली कमजोरी है। इसलिए हर कठिनाई को गुरु की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें वह सिखाती है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी तब खाली लगने लगती है जब उसमें अपनेपन की आवाज न हो, क्योंकि रिश्ते धन से नहीं बल्कि सच्चे भाव से बनते हैं। जो समय रहते अपनों को संभाल लेता है, जो उनके मौन को भी समझ लेता है, वह कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्तों की गर्मी ही जीवन की असली दौलत है। वही थकान के बाद सहारा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बंट जाती है, पर अकेले सही रास्ते पर चलना ही असली साहस है। साहस केवल युद्ध भूमि का शौर्य नहीं होता। साहस तो तब दिखता है जब तुम सत्य पर टिके रहते हो, तब भी जब डर भीतर से तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करता है। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ लेता है, जो अपने संदेह, अपनी कमजोरियों और अपने अहंकार को पहचान कर उन्हें पीछे छोड़ देता है। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है और विनम्रता वही पट्टी खोल देती है, और जब दृष्टि साफ होती है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को समझ पाता है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान होता है, पर अपने भीतर बैठे क्रोध, आलस्य और लोभ को हराना सबसे कठिन युद्ध है। और जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अहंकारी चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अंत में वह अकेला रह जाता है, क्योंकि घमंड दिलों के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि विनम्र व्यक्ति सबसे ऊंचाई पर भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, यह वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। अतीत की जंजीरें वर्तमान की राह रोक देती हैं, और जो इंसान पुराने बोझ को ढोते हुए उड़ने की कोशिश करता है वह कभी ऊंचाई नहीं छू पाता। बीती गलतियों को बार बार याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा है। उनसे सीख लेना जरूरी है, पर उनसे बंध जाना नहीं, क्योंकि वर्तमान को अपनाने से ही भविष्य के द्वार खुलते हैं। सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ का साम्राज्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह समय आने पर ढा ही जाता है। सत्य की चाल धीमी होती है, पर जब वह सामने आता है तो पूरे युग को रोशन कर देता है। धैर्य वह कुंजी है जो हर असंभव दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए और विश्वास चाहिए। जो अधीर हो जाता है वह खेत छोड़ देता है, और जो धैर्य रखता है वही फसल देख पाता है। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है, और समय ऐसे व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता।
हार तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करने आती है। हर हार एक संकेत होती है कि रास्ता बदलो, सोच को गहरा करो और खुद को और मजबूत बनाओ। जिसे हार का डर नहीं होता वही किसी भी जीत को छू सकता है, क्योंकि वह जानता है कि गिरना अंत नहीं बल्कि नए आरंभ की भूमिका है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वही घाव भी भरता है और घमंड भी तोड़ता है। जो समय को हल्के में लेता है वह समय से हार जाता है, और जो समय को साथी मान लेता है वह हर परिस्थिति में सीखता हुआ आगे बढ़ता है। जीवन में असली समझ तब आती है जब इंसान जान लेता है कि ऊंचाई पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है भीतर से संतुलित रहना, क्योंकि मन शांत हो तो हर कठिन रास्ता भी सीधा दिखने लगता है, और जब मन अशांत हो तो आसान राह भी बोझ बन जाती है। यही कारण है कि असली विजय बाहर नहीं भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी आलोचना करने लगे तो घबराना मत, समझ लेना कि तुम उस राह पर चल पड़े हो जहां महत्व होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी पर बोलती है जो अलग दिखता है, जो आगे बढ़ता है, जो कुछ बदलने की क्षमता रखता है। आलोचना को विष समझकर मन में मत बैठा लेना, उसे औषधि की तरह ग्रहण करना, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से और दृढ़ बनाती है, तुम्हारी सोच को गहराई देती है और तुम्हारे कदमों को और मजबूत करती है। शब्द बहुत कुछ कह देते हैं, पर असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, मौन से जन्म लेता है। जब इंसान मौन में जाता है तब वह पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन पाता है, वह आवाज जो उसे सही और गलत का फर्क समझाती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जहां शब्द हार मान लेते हैं वहीं मौन अपनी उपस्थिति से सब कुछ कह देता है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता रहता है वह अपनी उम्र उसी इंतजार में गंवा देता है, लेकिन जो कर्म करता है वही अपना भाग्य स्वयं रचता है। बीज बोना तुम्हारा काम है, फल कब और कैसे मिलेगा यह प्रकृति तय करती है, इसलिए कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो। फल की चिंता में अपनी ऊर्जा मत खो। विश्वास वही पुल है जो असंभव को संभव बनाता है, क्योंकि अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। बाहर के लाखों दीपक अंधकार को कुछ हद तक मिटा सकते हैं, पर भीतर का एक छोटा सा विश्वास पूरे जीवन का अंधकार दूर कर देता है। वही विश्वास तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनता है, वही कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जो मिल गया उसी में संतोष करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। असंतोष मन को जलाता है, हर पल किसी कमी का एहसास कराता है, और संतोष मन को ठंडा करता है, उसे स्थिर बनाता है। दौलत से अमीरी नहीं आती, संतोष से अमीरी आती है, क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट है वही वास्तव में समृद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, यह तो आत्मा से मिलने का अवसर है। भीड़ में तो कोई भी जी सकता है, पर जो अकेले रहकर भी मुस्कुरा सके, अपने साथ सहज रह सके, वही सच्चा साधक है। अकेलापन सजा नहीं है, यह आत्मज्ञान की तपश्चर्या है, जहां इंसान धीरे धीरे खुद को समझने लगता है, अपनी कमजोरियों को पहचानने लगता है, और उसी समझ के साथ जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दया करने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि दया हृदय को इतना विशाल बना देती है कि घृणा उसमें टिक ही नहीं पाती। दया कमजोरी का नहीं, बल्कि सबसे मजबूत आत्मा का आभूषण है। वही आत्मा जो चोट खाकर भी कठोर नहीं होती, जो दुख सहकर भी करुणा नहीं छोड़ती। जिस हृदय में दया बसती है वही सच्चा देवालय बन जाता है, जहां कोई मूर्ति नहीं होती फिर भी ईश्वर की अनुभूति होती है। जीवन का संघर्ष एक ज्वाला की तरह है, जो उससे डरता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता, पर जो उस आग से गुजरने का साहस कर लेता है वही भीतर से उजला होकर निकलता है। संघर्ष तुम्हें जलाता जरूर है, पर उसी आग में तुम्हारा नया जन्म होता है, उसी पीड़ा में तुम्हारी सीमाएं टूटती हैं। उस दर्द से मत भागो, क्योंकि यही दर्द धीरे धीरे तुम्हें साधारण से गहरा और गहरे से महान बनाता है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जला देती है, और क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव छोड़ जाते हैं। ऐसे घाव जो दिखाई नहीं देते पर वर्षों तक भीतर रिश्ते रहते हैं। सच्चा बलवान वही है जो दूसरों को नहीं, अपने क्रोध को जीत ले।
क्योंकि जो अपने भीतर की आग को शांत कर लेता है वही पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान को कभी छोटा नहीं बनाती बल्कि उसे और ऊंचा उठा देती है। जैसे फूल जितना झुकता है उसकी खुशबू उतनी ही दूर तक फैलती है, वैसे ही विनम्र व्यक्ति की उपस्थिति बिना शब्दों के भी महसूस की जाती है। विनम्रता वह गुण है जो शत्रु को भी मित्र बना सकता है। और याद रखना, जो झुकना जानता है वही टिकना भी जानता है। विश्वासघात बड़ा घाव देता है, ऐसा घाव जो भरोसे की जड़ों तक पहुंच जाता है, पर यही घाव तुम्हें एक गहरी सीख भी देता है। लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं, चेहरे पीछे छूट जाते हैं, पर तुम्हारा अनुभव तुम्हें और समझदार बना देता है और तुम्हारी आत्मा को और गहराई देता है। दूसरों की बेवफाई को कारण मत बनाओ अपनी अच्छाई छोड़ने का, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है, वही तुम्हें भीतर से शांत रखती है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब एक छोटी सी आशा भी सूरज बन जाती है। आशा वह दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी बुझता नहीं, और जिसे आशा होती है वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। आशा तुम्हें गिरने नहीं देती बल्कि हर बार उठने की शक्ति देती है और धीरे धीरे तुम्हें फिर से चलना सिखाती है। सेवा करना केवल दूसरों के लिए नहीं होता, सेवा स्वयं को शुद्ध करने का मार्ग भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देता है वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि सेवा हृदय को इतना विशाल बना देती है कि उसमें कमी का भाव टिक ही नहीं पाता। सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के काम आए, क्योंकि जो केवल अपने लिए जोड़ता है वह भीतर से गरीब रह जाता है, और जो बांटना सीख लेता है वह अनजाने में ही समृद्ध हो जाता है। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा तो सोच से शुरू होती है, उस भाव से शुरू होती है जहां दूसरे का दर्द अपना लगने लगे। उसी क्षण से मन का दायरा बढ़ने लगता है और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। संयम वह कवच है जो हर प्रलोभन से बचा लेता है, क्योंकि जिसे संयम नहीं होता वह धीरे धीरे अपनी ही शक्ति खो देता है। संयमी व्यक्ति की आत्मा हीरे की तरह निर्मल होती है, बाहर से साधारण पर भीतर से अडिग। संयम वही द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है, और जहां शांति आ जाती है वहां अव्यवस्था अपने आप चली जाती है। जो मिला है उसके लिए आभार जताना सीखो, क्योंकि आभार मन को हल्का करता है और शिकायत मन को बोझिल बना देती है। जिसे कृतज्ञता आ जाती है वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देख लेता है। आभार सबसे बड़ी प्रार्थना है, बिना शब्दों के की गई वह प्रार्थना जो जीवन को सुंदर बना देती है। निश्चय कर लो तो कोई बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। कमजोर मन हमेशा बहाने ढूंढता है और मजबूत मन हर हाल में रास्ता खोज लेता है। संसार उन्हीं के आगे झुकता है जिनके इरादे अडिग होते हैं, क्योंकि निश्चय ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अगर तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास वही दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों अंधकार को चीर देता है। दूसरों की आवाजों में मत उलझो, अपने हृदय की आवाज पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। प्रेम घृणा का सबसे गहरा उत्तर है। जहां प्रेम होता है वहां शत्रुता टिक नहीं पाती, क्योंकि प्रेम इंसान को उसके छोटे अहंकार से ऊपर उठा देता है और देवत्व के करीब ले जाता है। याद रखना, प्रेम कोई कमजोरी नहीं, यह जीवन का अमृत है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह जहर है जो सबसे पहले तुम्हें ही खोखला कर देता है, और जब इंसान इस जहर को पहचानने लगता है, उससे दूरी बनाने लगता है, तभी भीतर एक नई शांति उतरने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना धीरे धीरे तुम्हारी अपनी शक्ति छीन लेता है, क्योंकि जब तुम तुलना में उलझ जाते हो तो अपनी ही यात्रा से भटक जाते हो। किसी और की राह तुम्हारी राह नहीं होती, इसलिए दूसरों से नहीं, अपने कल से मुकाबला करो। आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो जाओ, बस यही असली जीत है। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई न दे, पर वह भीतर बीज बो देती है, और जो बीज भीतर बोया जाता है वही समय आने पर जीवन का वृक्ष बनता है। हर तपस्या आत्मा को पवित्र करती है, हर मौन में किया गया प्रयास एक दिन तुम्हें आकाश तक पहुंचा देता है।
साधना बाहर दिखावे के लिए नहीं होती, वह भीतर का उत्कर्ष है जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी उपस्थिति तक को बदल देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि क्षमा से शत्रु भी छोटा हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। घृणा से घृणा ही बढ़ती है, पर क्षमा से प्रेम जन्म लेता है, और जो प्रेम को जन्म दे सकता है वही वास्तव में विजेता होता है। डर केवल मन का भ्रम है, एक ऐसी दीवार जिसे तुमने खुद खड़ा किया है। डर तुम्हें बांधता है और साहस तुम्हें मुक्त करता है। जो डर से भागता है वह उसी में कैद हो जाता है, और जो डर का सामना करता है वही उसे पार कर जाता है। डर के पार पहुंचते ही इंसान समझने लगता है कि असंभव केवल सोच की सीमा है। तपस्या केवल शरीर की नहीं होती, तपस्या मन और विचारों की भी होती है। विचार जितने शुद्ध होंगे, जीवन उतना ही हल्का और दिव्य होता चला जाएगा। तपस्या तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है, और वही भीतर का तेज तुम्हें बिना शोर किए पहचान दिलाता है। सच्चाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देती। झूठ आसान लग सकता है, पर वह भीतर अस्थिरता पैदा करता है, जबकि सच्चाई तुम्हें स्थिर कर देती है। भले ही लोग तुरंत न समझें, पर अंत में टिकता वही है जो सत्य पर खड़ा होता है। सच्चाई सबसे मजबूत ढाल है, जिसके आगे किसी अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। त्याग को लोग अक्सर हार समझ लेते हैं, जबकि त्याग जीत की सबसे ऊंची अवस्था है। जो छोड़ सकता है वही पाने योग्य बनता है, क्योंकि त्याग इंसान को हल्का कर देता है, और हल्का व्यक्ति ही ऊंचाई पर उड़ पाता है। त्याग से ही सच्चा सम्मान मिलता है, वह सम्मान जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लगन नहीं होती वह बीच राह में ही थक जाता है, क्योंकि बिना लगन के कदम बोझ बन जाते हैं और रास्ता लंबा लगने लगता है। पर लगन वह शक्ति है जो हर मुश्किल को भीतर से आसान बना देती है। जो व्यक्ति लगन के साथ चलता है वह भटकता जरूर है, पर रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं वही अंततः मंजिल को छू लेता है। शरीर की ताकत सीमित है, वह थकती है, टूटती है, बीमार पड़ती है, पर आत्मा की शक्ति असीमित है। जो आत्मा से जुड़ जाता है वह हार को भी सीख बना लेता है। शरीर रोगी हो सकता है, पर आत्मा अजय रहती है, और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब वह परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है। आत्मा की शक्ति को पहचानना ही असली जागरण है। वही तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी हार भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। मौन केवल चुप रह जाना नहीं है, मौन भीतर उतरने की कला है, जहां शोर खत्म होता है और समझ शुरू होती है। मौन में आत्मा अपनी असली आवाज सुनती है, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है। मौन से शब्दों की गहराई बढ़ती है, क्योंकि जो कम बोलता है वह अधिक महसूस करता है। मौन शांति है, और शांति ही सुख है। इसलिए मौन को अपनाओ, उसे डर मत समझो। वही तुम्हारा सच्चा साथी बनता है जब कोई और साथ नहीं होता। भाग्य वहीं साथ देता है जहां परिश्रम का बीज बोया जाता है। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, कर्म और परिश्रम ही सफलता का द्वार खोलते हैं। आलसी व्यक्ति समय को खो देता है, हर दिन को यूं ही बह जाने देता है, और मेहनती व्यक्ति हर क्षण से कुछ न कुछ रत्न निकाल लेता है। परिश्रम ही असली जादू है जो बिना शोर के चमत्कार कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहन कर सकता है वही जीत भी सकता है, क्योंकि सहनशीलता क्रोध को शांत करती है और कठिनाई को अवसर में बदल देती है। जो सहनशील होता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, न अत्यधिक उत्साह में बहता है और न ही दुख में टूटता है। सहनशीलता ही सबसे बड़ा धैर्य है, वही धैर्य जो समय को अपना मित्र बना लेता है। सच्चा मित्र वही नहीं होता जो तुम्हें गिरने से बचाए। सच्चा मित्र वह होता है जो गिरने के बाद तुम्हें उठना सिखाए, जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जब हंसी गायब हो जाए और आंसू सच बोलने लगे। दोस्ती केवल खुशियों में नहीं, आंसुओं में परखी जाती है। आचरण ही तुम्हारा सच्चा परिचय है, क्योंकि लोग तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखते हैं। शब्द समय के साथ भूल जाते हैं, पर आचरण की छाप मन पर रह जाती है। आचरण वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई देता है, बिना सजावट के, बिना दिखावे के। आचरण से ही सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है,
क्योंकि काम और विश्राम, शक्ति और शांति, साहस और धैर्य जब एक दूसरे के साथ तालमेल में चलते हैं तभी जीवन सहज लगता है, वरना अधिकता किसी भी ओर हो तो वही बोझ बन जाती है। जहाँ संतुलन होता है वहाँ स्थिरता अपने आप जन्म लेती है और उसी स्थिरता से जीवन की सुंदरता दिखाई देती है। अवसर हर बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह क्षण भर के लिए आता है और चला जाता है, और जो सतर्क होता है वही उसे पहचान पाता है। अवसर खो देने वाला फिर पछतावे में जीता है, और जो उसे पहचान कर तुरंत कर्म कर देता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि सफलता प्रतीक्षा करने वालों के पास नहीं बल्कि जागरूक लोगों के पास आती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि यदि स्वयं को नहीं पहचाना गया तो दुनिया का हर ज्ञान अधूरा ही रहता है। जो स्वयं को जान लेता है, अपनी सीमाओं और अपनी शक्ति दोनों को पहचान लेता है, उसे संसार की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, वही भीतर की बेड़ियों को खोलता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान होता है, क्योंकि अज्ञान से ही अहंकार जन्म लेता है और अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। ज्ञान वह दीपक है जो भीतर और बाहर के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए ज्ञान को अपनाओ और अहंकार को धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। दुनिया का हर सुख कभी न कभी छिन सकता है, धन, पद और यश सब अस्थाई है, पर आत्म सम्मान का खो जाना सबसे बड़ी हार है। जो अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है वह हर परिस्थिति में अमीर होता है, भले ही उसके पास कुछ भी कम क्यों न हो। आत्म सम्मान से समझौता मत करो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जो तुम्हें भीतर से सीधा रखती है। जीवन क्षण भंगुर है, यह सच है, पर कर्म अमर है। धन, यश और पहचान पीछे छूट जाते हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए हर पल पूजा बन जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि जीवन नहीं, कर्म ही शाश्वत है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो तो संसार का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। मौन वह साधना है जहां प्रश्न अपने आप मिटने लगते हैं और उत्तर बिना खोजे प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ केवल वस्त्र या धन छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ देना है जो आत्मा को बांध कर रखती है, क्योंकि असली बोझ बाहर नहीं भीतर होता है। अहंकार का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग और उस मोह का त्याग जो हर सुख को डर और हर संबंध को चिंता से जोड़ देता है, यही त्याग का सच्चा स्वरूप है। सच्चा त्याग वही है जहां छोड़ने के बाद मन भारी नहीं बल्कि और हल्का हो जाए, जहां खालीपन नहीं बल्कि शांति उतर आए। इंसान जब समझने लगता है कि पकड़ कर रखने से नहीं, छोड़ देने से ही भीतर जगह बनती है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। मृत्यु अंत नहीं है, वह तो नए जन्म का द्वार है। एक ऐसा सत्य जो हमें यह याद दिलाता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी आधा अधूरा जीता है, क्योंकि मृत्यु का बोध ही जीवन को पूरी गहराई से जीना सिखाता है। न दुख स्थायी है, न सुख, न शरीर, न संपत्ति, और यही समझ इंसान को हर पल को सचेत होकर जीने की दृष्टि देती है। करुणा वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी धीरे धीरे पिघला देती है। करुणा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को अपने भीतर महसूस कर पाना है, बिना शब्दों के, बिना शोर के। करुणा से जुड़ा हुआ इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय इतना विस्तृत हो जाता है कि वह पूरे संसार को समेट लेता है। करुणा ही वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि जहां करुणा है वहां अहंकार टिक नहीं पाता, और जहां अहंकार नहीं होता वहां शांति अपने आप उतर आती है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह चिंता और पछतावे दोनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन सांस लेता है, जहां अनुभव सजीव होते हैं और जहां आत्मा स्वयं को महसूस करती है। वर्तमान को खो देना जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देना है, क्योंकि जो अभी है वही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम तो आत्मा की स्वतंत्रता है। जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं ठहरता, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है।
सच्चा प्रेम वही है जहां देने में सुख हो और पाने की चाह अपने आप मिट जाए। प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां दो आत्माएं बिना बांधे जुड़ जाती हैं। प्रेम वह दीप है जो अंधकारमय आत्मा को भी प्रकाशमय बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें जिस नजर से देखती है वही तुम्हारा चेहरा बन जाता है, लेकिन तुम खुद को जिस नजर से देखते हो वही तुम्हारा असली सत्य होता है। अगर भीतर की आत्मा निर्मल है तो बाहर का हर बोझ अपने आप हल्का लगने लगता है, क्योंकि असली दर्पण कोई आईना नहीं बल्कि वही आत्मा है जहां झूठ टिक नहीं पाता और सत्य बिना शोर किए चमकने लगता है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं होती, वह तो जीवन की सबसे सच्ची गुरु होती है, जो तुम्हें गिराकर यह नहीं सिखाती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दिखाती है कि कहां ठहरना है और कहां खुद को बदलना है। सफलता अक्सर गर्व दे जाती है, लेकिन असफलता तुम्हें गहराई देती है, भीतर उतारती है और याद दिलाती है कि हर हार के भीतर ही जीत का बीज छुपा होता है। असल में तुम्हें बांधने वाले हालात नहीं होते, बल्कि तुम्हारा अपना मन होता है, क्योंकि जब मन डर से घिर जाता है तो खुला आसमान भी पिंजरा लगने लगता है, और जब मन स्वतंत्र हो जाए तो वही कठिनाइयां सीढ़ियां बनकर ऊपर ले जाने लगती हैं। मन को मुक्त करो, जीवन अपने आप हल्का और विस्तृत होता चला जाएगा। भाग्य के आने का इंतजार मत करो, क्योंकि कर्म ही असली भाग्य गढ़ता है। जो कर्म से दूर भागता है वह सपनों के रेगिस्तान में भटकता रहता है, लेकिन जो कर्म योगी बन जाता है उसके लिए हर राह मंदिर जैसी पवित्र हो जाती है। कर्म ही वह अमृत है जो जीवन को अर्थ देता है, जो समय के साथ भी अपना स्वाद नहीं खोता। अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, वह आत्मा की शांति का द्वार है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, राय देती है, दबाव देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें उत्तर देता है, तुम्हें खुद से मिलाता है। जो अकेले रहना सीख लेता है वह भीतर का स्वामी बन जाता है, क्योंकि उसे बाहर की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। अकेलापन डर नहीं, एक वरदान है, अगर तुम उसे समझ सको। समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सबको बराबर अवसर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे पहचानता है और कौन यूं ही बह जाने देता है। जिसने समय की कीमत समझ ली उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया, क्योंकि समय को व्यर्थ गंवाना दरअसल जीवन को चुपचाप खो देना है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है जो बिना बोले सिखाता है और बिना रुके आगे बढ़ता है। शब्द भी तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। कटुवाणी रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती है, कई बार बिना किसी शोर के, और इंसान समझ भी नहीं पाता कि सामने वाला कब भीतर से दूर हो गया। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेता है वह असल में अपने भाग्य की दिशा भी बदल लेता है, क्योंकि शब्द सिर्फ सामने वाले तक नहीं जाते, वे लौटकर हमारे ही मन में घर बना लेते हैं। बोलने से पहले ठहर जाना, एक पल सोचना, यही सच्ची बुद्धि है, क्योंकि वही एक पल कई टूटते संबंधों को बचा सकता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस रखना ही असली परीक्षा है। जो डर के सामने घुटने टेक देता है उसके सपने उसी की आंखों के सामने बिखर जाते हैं और फिर वह किस्मत को दोष देता है। सपनों की उड़ान केवल पंखों से नहीं मिलती, उसे दृढ़ संकल्प की हवा चाहिए होती है, और जब भीतर विश्वास जागता है तब सपने हकीकत की ओर चल पड़ते हैं। भले रास्ता लंबा हो, ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से दूर कर देती है, धीरे धीरे तुम्हारी शांति छीन लेती है और मन को हमेशा अधूरा छोड़ देती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने से अच्छा है उससे प्रेरणा लेना, क्योंकि जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या छोड़ने से मन हल्का होता है और उसी हल्केपन में शांति जन्म लेती है। पढ़ा हुआ ज्ञान एक सीमा तक साथ देता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान असीमित होता है, जो जीवन की हर ठोकर से आकार लेता है। किताबें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ता है, और जो ज्ञान जीवन में उतर जाए, आचरण में खिलने लगे, वही सच्चा होता है। ज्ञान को जीना सीखो, वरना वह शब्दों में ही सूख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी विनम्रता उसे हर हृदय में जगह दिला देती है। अहंकार का फूल जल्दी मुरझा जाता है, लेकिन विनम्रता की खुशबू समय के पार भी बनी रहती है।
जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, और यही सच्ची महानता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी आशा उसे चीर सकती है। आशा वह दीपक है जो निराश मन को रास्ता दिखाता है, और जिसके भीतर आशा जलती रहती है वह कभी पूरी तरह पराजित नहीं हो सकता। आशा ही जीवन की सांस है, वही आगे बढ़ने की ताकत है। भ्रम और झूठ से बना हुआ हर घरौंदा थोड़ी सी आंधी में ही बिखर जाता है। इसलिए चाहे रास्ता कठिन लगे, सत्य में खड़े रहना ही असली विजय है, क्योंकि सत्य तुरंत ताकत नहीं देता, पर भीतर ऐसी जड़ें बना देता है जिन्हें कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता। दूसरों को जीत लेना आसान है, तालियों और शोर में हो जाता है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं होता, वहां सिर्फ तुम्हारा मन होता है, और वही सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो अपनी इच्छाओं को दिशा दे सकता है वही अपने जीवन को दिशा दे सकता है, और जो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह बाहर से भले सफल दिखे, भीतर से बिखरा रहता है। आत्मनियंत्रण ही असली साम्राज्य है, जहां कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं, पर भीतर एक अडिग शांति होती है। क्रोध अक्सर तुम्हें क्षण भर की ताकत देता है, ऐसा लगता है जैसे सब काबू में आ गया हो, लेकिन वही क्रोध भीतर स्थायी दुर्बलता छोड़ जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सालों का विश्वास तोड़ सकता है, और फिर वही इंसान जीवन भर उस टूटे रिश्ते का बोझ ढोता रहता है। जो क्रोध से जीतता है वह असल में स्वयं से हार जाता है, क्योंकि उसने अपने ही मन पर नियंत्रण खो दिया। क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सच्चा पराक्रम है, वही असली वीरता है जो बिना शोर के भीतर घटती है। जो कृतज्ञ है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि कृतज्ञता हृदय को हल्का कर देती है और जीवन को अपने आप सुंदर बना देती है। जिसने धन्यवाद करना सीख लिया उसे शिकायतों का बोझ ढोने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पास कम भी हो तो मन भरा रहता है, और उसी भरे हुए मन में आगे बढ़ने की शक्ति जन्म लेती है। कृतज्ञता सबसे बड़ा खजाना है, जो बाहर नहीं भीतर छिपा होता है। भय का आकार हमेशा वास्तविकता से बड़ा होता है, क्योंकि भय तुम्हारे मन में जन्म लेता है, परिस्थितियों में नहीं। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो वह धुएं की तरह उड़ने लगता है। भय से भागना अंधकार में भटकना है, और उसका सामना करना प्रकाश की ओर पहला कदम। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राह को रोशन कर देता है। चाहे रास्ता साफ न भी दिखे, फिर भी कदम आगे बढ़ने लगते हैं। विश्वास से ही प्रेम जन्म लेता है, और विश्वास से ही रिश्ते टिकते हैं, क्योंकि जहां शक है वहां डर है, और जहां डर है वहां दूरी अपने आप आ जाती है। जो विश्वास खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। इसलिए विश्वास रखो, धीरे धीरे राह सरल होने लगती है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि उसकी सरलता बिना कुछ कहे हर दिल को छू लेती है। वहीं जटिलता अक्सर मन में भ्रम पैदा कर देती है और इंसान को अपने ही विचारों में उलझा देती है, जबकि सरलता चुपचाप सत्य का रास्ता दिखा देती है। सरल होना कम समझ होना नहीं है, बल्कि यही सबसे गहरी बुद्धि है, क्योंकि जो भीतर से साफ होता है उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्षमा देना आसान नहीं होता, कई बार अहंकार, पीड़ा और स्मृतियां बीच में आ खड़ी होती हैं। फिर भी क्षमा वही औषधि है जो आत्मा को सबसे हल्का कर देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने हृदय को उस विष से मुक्त कर दो जो तुम्हें भीतर ही भीतर जलाता रहता है। जो क्षमा कर देता है वह हारता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को दर्द की कैद से आजाद कर लिया होता है। सपने प्रार्थनाओं से नहीं, लगातार परिश्रम से आकार लेते हैं। हर पसीने की बूंद जीवन में अर्थ भरती है, और जो हाथ मेहनत से गढ़े जाते हैं वही हाथ अपनी किस्मत भी गढ़ते हैं। परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मीठा लगता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी थकान, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी उम्मीदें मिली होती हैं। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से कभी मत डरो, क्योंकि हार तुम्हारी असफलता नहीं, तुम्हारे प्रयास का प्रमाण होती है।
जिसने हार का स्वाद चखा है वही जीत की कीमत समझता है, और सफलता उनके पास नहीं जाती जो बस इंतजार करते रहते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो टूटते हुए भी चलते रहते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो धैर्य रखना सीख लेता है वह समय के बहाव में भी संतुलन बना लेता है, और वही व्यक्ति धीरे धीरे समय को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। शक्ति केवल तलवार उठाने में नहीं, अपने शब्दों को रोक पाने में भी होती है। जो अपने क्रोध को थाम सकता है, जो बोलने से पहले ठहर सकता है, वह उस योद्धा से भी बड़ा है जिसने 100 युद्ध जीत लिए हों। क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक होती है, पर भीतर की जीत स्थायी होती है। रिश्तों की असली मजबूती बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि गहरी समझ से बनती है। बिना समझ के किया गया प्रेम भी समय के साथ बोझ बन जाता है, और जहां बोझ होता है वहां दूरी अपने आप जन्म ले लेती है। जिसे तुम्हारी चुप्पी भी समझ आ जाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना होता है। साफ दिख जाती है। सबसे बड़ा सच यह है कि आप चाहे कितना भी बदल जाओ, जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं वे हमेशा गलत ही समझेंगे। जिंदगी का सच यह है कि लोग आपकी मेहनत को कम और किस्मत को ज्यादा श्रेय देंगे, क्योंकि मेहनत की सच्चाई देखने का धैर्य बहुत कम लोगों के पास होता है। कभी कभी इंसान अपने गम इसलिए नहीं बांटता क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसके दर्द को भी मजाक बना देंगे। सच्चाई यह है कि इंसान दूसरों की नजर में अच्छा बनने के चक्कर में खुद की नजरों में गिर जाता है। लोग हमेशा आपकी कमजोरी को याद रखते हैं और आपकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि इंसान को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है तो वह सबसे गरीब इंसान है। लोग आपके साथ उतना ही चलते हैं जितना उन्हें रास्ते में फायदा नजर आता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, वे रास्ता बदल लेते हैं। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा अपराध यह होता है कि वह दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। सच यह है कि आपकी सफलता आपके रिश्तों की असली सच्चाई उजागर कर देती है। कुछ लोग आपको बधाई देंगे और कुछ लोग जलन छिपा नहीं पाएंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है बिना किसी अपेक्षा के किसी को प्यार करना, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा चोट देती हैं। लोग आपकी मदद का मूल्य तभी तक समझते हैं जब तक आप मदद कर रहे होते हैं। जैसे ही आप मना कर देते हैं, वही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। कभी कभी चुप रहना जीत होती है, क्योंकि बहस में सच्चाई अक्सर शोर में खो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुशी को दूर ढूंढता है, जबकि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में ही छुपी होती है। यह दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपकी असली ताकत तभी सामने आती है जब आप वही कर दिखाते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सुनते कम हैं और समझने से ज्यादा जज करने में विश्वास रखते हैं। कभी कभी इंसान को यह मानना पड़ता है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं होता, और यही स्वीकार करना सबसे बड़ी समझदारी है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि वक्त बदल गया, जबकि सच यह है कि लोग खुद बदल जाते हैं और दोष वक्त पर डाल देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है, और अगर यह टूट जाए तो सबसे आसान काम भी असंभव लगने लगता है। सच यह है कि लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया भी वैसा ही करेगी। कभी कभी सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं होती, बल्कि इंसान खुद के अंदर के डर, असफलता और पछतावे से लड़ता है। जब तक आपकी जेब में पैसा है, लोग आपकी हर बात सुनेंगे। जैसे ही पैसा खत्म, सबकी सुनाई बदल जाएगी। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कभी कभी अपनी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक आप दूसरों के काम आते हैं, सब आपको अपना मानते हैं। जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हैं, रिश्तों का सच सामने आ जाता है। सच्चाई यह है कि लोग आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी मंजिल पर तालियां बजाते हैं। आजकल लोग सलाह देने में माहिर हैं, लेकिन खुद उसी सलाह पर अमल करने में सबसे नाकाम। कभी कभी अपनेपन का सबसे बड़ा धोखा हमें उन्हीं से मिलता है जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावे का।
ज्यादातर लोग आपके दुख को समझने नहीं बल्कि उसकी वजह जानने आते हैं ताकि चर्चा कर सके। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे गिराने वाला अक्सर वही होता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। लोग आपकी अच्छाई की मिसाल नहीं देते, लेकिन आपकी एक गलती को कहानी बना देते हैं। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए इतना झुकना पड़ता है कि आखिर में इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। सच्चाई यह है कि आजकल लोग मदद करने से पहले यह सोचते हैं कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। इंसान जितना बड़ा होगा, उसकी समस्याएं उतनी ही बड़ी होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो उन्हें दुनिया से छुपाना सीख जाएगा। लोग आपके साथ सिर्फ उतना ही रहना चाहते हैं जितना उनके हित में हो। इसके आगे आप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। कभी कभी हंसते चेहरों के पीछे सबसे गहरी उदासी छिपी होती है। जिंदगी का करारा सच ये है कि लोग आपके संघर्ष की गहराई को कभी नहीं समझेंगे, बस आपकी सफलता की ऊंचाई को गिनेंगे। जब तक आप सबके हिसाब से चलते हैं, सब खुश रहते हैं। जैसे ही आप अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं, सब नाराज हो जाते हैं। इंसान अक्सर देर से समझता है कि सबसे बड़ा धोखा दूसरों से नहीं बल्कि अपनी झूठी उम्मीदों से मिला। दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है लोगों का रवैया, और यह आपके हालात के हिसाब से बदलता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह दूसरों से उम्मीदें ज्यादा रखता है और खुद से उम्मीदें सबसे कम। जो लोग हर वक्त आपको सलाह देते हैं, वही आपके मुश्किल वक्त में सबसे पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी का करारा सच ये है कि लोग आपकी मदद नहीं बल्कि आपकी नाकामी की कहानियां फैलाने में तेज होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी सजा यह नहीं होती कि कोई आपको छोड़ दे, बल्कि यह होती है कि वो आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए। लोग हमेशा वही सुनते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे, सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जिसे आप दिल से चाहते हैं, वही अक्सर आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। कभी कभी आप दूसरों के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि लोग उसे हक़ समझ लेते हैं, एहसान नहीं। सच्चाई यह है कि आजकल लोग रिश्तों को निभाते नहीं बल्कि इस्तेमाल करते हैं। इंसान को लोग तब तक याद रखते हैं जब तक उससे कोई फायदा निकल सकता है। उसके बाद वह सिर्फ नाम तक सीमित रह जाता है। दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है लोगों का व्यवहार, और यह हमेशा आपके हालात देखकर बदलता है। कभी कभी इंसान की खामोशी उसके भीतर का सबसे बड़ा तूफान होती है। लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपने जो दर्द उनसे सहा होता है वो हमेशा याद रहता है। इंसान तब टूटता नहीं जब हालात कठिन हो, बल्कि तब टूटता है जब अपने ही उसे समझना छोड़ दें। सच्चाई यह है कि लोग आपकी गलतियों को बार बार गिनाएंगे, लेकिन आपकी अच्छाइयों का जिक्र शायद ही कभी करेंगे। कभी कभी अकेलेपन में इंसान को वो सबक मिलते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिलते। लोग अक्सर आपकी बातें सुनते हैं, समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए। जिंदगी का करारा सच यही है कि इंसान सबसे ज्यादा वक्त दूसरों को साबित करने में खो देता है कि वह सही है। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि भरोसा टूट गया। लोग आपकी मजबूती की तारीफ करेंगे, लेकिन आपके दर्द की गहराई कभी नहीं समझेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा चोट दूसरों के धोखे से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों के टूटने से लगती है। जिस इंसान को जीवन में धैर्य और संयम रखना आ गया, उसके लिए कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को टिकाए रखती है। सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करना जरूरी है। सपने तभी पूरे होते हैं जब मेहनत और लगन से उनका पीछा किया जाए। दूसरों की गलतियां पकड़ना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। आत्मचिंतन करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और अच्छा चरित्र है। पैसा तो आकर चला जाता है, लेकिन चरित्र हमेशा इंसान की पहचान बनाता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। उम्मीदें जितनी कम होंगी, शांति उतनी ही अधिक होगी। कठिनाइयां इस बात का सबूत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जो रास्ता आसान होता है वह कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाता।
जीवन की असली सुंदरता तब महसूस होती है जब इंसान छोटी छोटी चीजों में भी संतोष ढूंढ लेता है। जो छोटी खुशियों को पहचानता है वही बड़ा सुख पाता है। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। रिश्तों को निभाने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयास और सच्ची नीयत ही काफी होती है। हर गिरना एक सबक है और हर चोट जीवन का शिक्षक। अगर गिरकर सीखोगे तो अगली बार और मजबूती से उठ पाओगे। लोग आपकी काबिलियत पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य और निरंतर प्रयास ही उन्हें जवाब देगा। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि अपने आप को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। जिस दिल में क्षमा करने की शक्ति है वहां हमेशा शांति रहती है। बदला लेने से केवल जलन मिलती है, लेकिन क्षमा से आत्मसंतोष। जो इंसान समय का मूल्य समझता है वह जीवन का हर लक्ष्य हासिल कर लेता है, क्योंकि समय ही एकमात्र पूंजी है जो लौट कर नहीं आती। जब तक इंसान अपनी सोच को बदलता नहीं, तब तक उसका भाग्य भी नहीं बदल सकता। सोच ही भाग्य की निर्माता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार करके उन पर काम करता है वही वास्तव में महान बनता है। कठिन समय यह जांचने का सबसे अच्छा अवसर है कि आपके साथ कौन सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए था। जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि खुद को खुश रखो और सही कर्म करो। बाकी समय सब ठीक कर देगा। जब इंसान को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तब उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। हर इंसान का जीवन एक कहानी है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दूसरों की कहानी पढ़ते रह जाते हैं और कुछ लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि भावनाएं जब काबू से बाहर होती हैं तब इंसान अपनी ताकत खो देता है। असली दौलत वह नहीं जो तिजोरी में रखी हो, बल्कि वह है जो आपके व्यवहार और अच्छे कर्मों से कमाई गई हो। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ते हैं। हर समस्या का हल उसी इंसान के पास होता है जो शांत दिमाग से सोचता है, क्योंकि घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर कृतज्ञता नहीं ढूंढ लेता। आभार से भरा हुआ मन ही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थिति की परीक्षा में खरे उतरे। बाकी सब बस दिखावा है। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि उसकी मेहनत ही धीरे धीरे उसकी तकदीर बनाती है। हर सुबह यह संदेश देती है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया अवसर है सब बदलने का। बुरी संगत सबसे अच्छे इंसान को भी गलत राह पर ले जा सकती है, और अच्छी संगत साधारण इंसान को भी महान बना सकती है। जीवन की यात्रा में ठहरना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना, क्योंकि ठहर कर ही इंसान खुद को पहचानता है। झूठ चाहे जितना आकर्षक लगे, अंत में सत्य ही टिकता है, क्योंकि असत्य का कोई आधार नहीं होता। जब इंसान अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सोचता है, तभी वह असली विकास करता है। किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके शब्दों से ज्यादा उसके कर्म देखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतना ही बड़ा सबक वह इंसान को सिखाएगी। इसलिए कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका स्वागत करना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। जिसके पास यह है उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं। सच्चा सुख बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से उपजता है। इसलिए पहले अपने भीतर शांति ढूंढो। जो इंसान क्षणिक लालच से बच जाता है वह भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। जब तक इंसान अपनी सोच को ऊंचा नहीं करता, तब तक उसकी उड़ान भी ऊंची नहीं हो सकती। सफलता उसी के कदम चूमती है जो अपने डर का सामना करता है, न कि उससे भागता है। इंसान की असली पहचान उसके कठिन समय में पता चलती है, क्योंकि वही वक्त दिखाता है कि वह कितना मजबूत है। जब इंसान अपने जीवन में संतोष पाना सीख लेता है, तभी वह असली अमीरी का अनुभव करता है, क्योंकि अमीरी धन से नहीं, मन की शांति से होती है। हर दर्द अपने भीतर एक शिक्षा छिपाए होता है, और वही शिक्षा इंसान को मजबूत बनाती है।
जो इंसान हर हाल में ईमानदारी से जीना सीख लेता है, उसके रास्ते चाहे कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा उज्जवल होती है। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ हों और आप फिर भी सही रास्ता चुनें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें बिना बोले हर वह सबक सिखा देता है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। जो इंसान छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले सकता, वह बड़ी खुशियों में भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गुस्से में लिया गया निर्णय और लालच में किया गया काम हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। जीवन की खूबसूरती तब बढ़ जाती है जब हम शिकायत करना छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। अच्छे लोग हमेशा याद किए जाते हैं क्योंकि उनके कर्म उनके जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। जिस इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, उसे कभी भाग्य पर शक नहीं करना पड़ता। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जितना सामना करोगे उतना ही डर छोटा होगा। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए धैर्य और त्याग चाहिए। यही गुण सच्चे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है अपनी गलतियां सुधारने का। असफलता यह साबित नहीं करती कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह सिखाती है कि सफलता के लिए और मेहनत करनी है। कोई भी इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने सपनों के लिए संघर्ष करना नहीं सीखता। शब्दों से ज्यादा प्रभावी इंसान का व्यवहार होता है। अच्छे शब्द भूल जाते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार हमेशा याद रहता है। जितनी बार इंसान गिरता है और उठता है, उतनी ही बार उसका आत्मविश्वास और चरित्र मजबूत होता है। सच्चा ज्ञान वह है जो इंसान को विनम्र बनाता है, न कि अहंकारी। जो इंसान अपने अंदर शांति खोज लेता है, उसे बाहरी दुनिया की हलचल कभी डिगा नहीं सकती। जीवन को आसान बनाने का एक ही तरीका है, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना और हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ देना। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग धैर्य और लगन के साथ चलते हैं, वे अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हर खुशी अस्थायी है और हर दुख भी अस्थायी। इसलिए न तो अत्यधिक उत्साहित हो और न ही अत्यधिक निराश। इंसान को जितना अपने ऊपर विश्वास होता है, उतना ही वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन गलतियों से सीखना ही इंसान को महान बनाता है। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो, तब तुम हर दिन को कीमती समझोगे और बेमतलब की बातें छोड़ दोगे। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही इंसान को सम्मान दिलाती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसकी राहें अपने आप आसान हो जाती हैं। सुख की तलाश बाहर करने वाला हमेशा खाली रहेगा, जबकि सुख अंदर देखने वाला हमेशा संतुष्ट रहेगा। जो इंसान कठिनाइयों का सामना करना सीख लेता है, वही भविष्य में नेता बनता है। किसी का अपमान करके मिली जीत असली जीत नहीं होती, क्योंकि वह सिर्फ अहंकार को बढ़ाती है, आत्मा को नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना सीखो। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। डर से भागने वाला हमेशा कैदी रहता है, जबकि डर का सामना करने वाला ही मुक्त होता है। जीवन की दौड़ में धीमे चलने से डरना मत, रुके रहने से डरना चाहिए। रिश्तों में दूरी आने का कारण ज्यादातर गलतफहमियां होती हैं, इसीलिए संवाद बनाए रखना सबसे जरूरी है। जिस इंसान ने माफ करना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। हर वो चीज जो आपके जीवन से चली गई है, उसका मतलब यही है कि वह आपके लिए सही नहीं थी। खुश रहना एक आदत है, इसे बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर मत होने दो। आत्मसम्मान खोकर पाया गया सुख कभी स्थायी नहीं होता। जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो भाग्य अपने आप उसके पक्ष में काम करने लगता है। इंसान का असली विकास तब शुरू होता है जब वह अपने डर और आलस्य से ऊपर उठकर कठिनाइयों का सामना करना सीख लेता है, क्योंकि डर और आलस्य ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि यहाँ किसी को सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करना सीखो, तभी सुख की अनुभूति होगी। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है, क्योंकि शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कर्म वही बोलते हैं जो दिल से आते हैं। असफलता से घबराने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। धन, शोहरत और पदवी सब समय के साथ बदल जाते हैं,
लेकिन अच्छे संस्कार और सच्चा चरित्र जीवन भर साथ रहते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब आप बदलेंगे तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। जब इंसान शिकायत करना बंद कर देता है और आभार व्यक्त करना सीख जाता है, तब उसका जीवन सच में बदल जाता है। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, इसके लिए धैर्य, विश्वास और त्याग की जरूरत होती है। बिना इन तीनों के कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। जीवन का हर कठिन पल हमें यह सिखाने आता है कि हम और मजबूत बन सकते हैं। हर कठिनाई एक छुपा हुआ अवसर है। गुस्सा हमेशा हमें पछतावा देता है, लेकिन धैर्य हमें शांति और समाधान देता है। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की असली इज्जत उसके पास कितनी संपत्ति है इसमें नहीं, बल्कि उसने कितने दिल जीते हैं इसमें है। समय का सम्मान करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। जो इंसान अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, उसके आसपास की नकारात्मकता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय आज है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो इंसान छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख लेता है, उसके लिए जीवन हमेशा उत्सव बन जाता है। किसी भी इंसान को परखना है तो देखो कि वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते। जीवन में सबसे बड़ा संतोष तब मिलता है जब आप दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर झांक कर खुद को नहीं पहचानता। आत्मचिंतन ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, बल्कि उसे उसकी असली क्षमता दिखाने आती हैं। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जब जीवन में अंधेरा घना लगे, याद रखना कि भगवान की रोशनी हमेशा हमारे भीतर ही चमक रही होती है। हर कठिनाई और दुख का सामना करना केवल हमारी आत्मा को मजबूत और समझदार बनाता है। दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे एक दिन बड़े फल लेकर लौटते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को बोझमुक्त और हल्का करने के लिए भी जरूरी है। सफलता का सही माप केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष से होता है। जब जीवन उलझनों से भरा लगे, शांत मन से भगवान से मार्गदर्शन मांगो, उत्तर अपने आप सामने आएगा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, वही वास्तव में अपने लिए सच्चा सुख और आनंद पाता है। प्रत्येक समस्या में एक सीख छिपी होती है। अगर हम धैर्य और समझदारी से उसे खोजें तो जीवन आसान हो जाता है। ईर्ष्या और क्रोध केवल मन को अंधकारित करते हैं, उन्हें त्यागना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है, जो समय और परिस्थितियों की कसौटी पर भी टिकता है। जीवन में असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें अनुभव और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ध्यान और प्रार्थना से मन में शांति आती है और जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं। अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सच्ची महानता है। हर दिन एक नया अवसर है। बीते कल की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुधारो। प्रेम, दया और सहानुभूति से भरा मन कभी खाली नहीं रहता। यही असली समृद्धि है। जब मन अशांत हो, एक पल रुककर अपने भीतर झांको, वहां भगवान की आवाज सुनाई देगी। दुख और तकलीफें केवल क्षणिक हैं, लेकिन उनसे मिली सीख और अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है, जो आत्मा को मुक्त करता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, केवल आत्मा और उसके अनुभव स्थायी हैं, इसलिए उन्हें संजो कर रखना चाहिए। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लें, याद रखो कि हर अंधेरा एक नया प्रकाश लेकर आता है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सशक्त बना रहता है। दूसरों की भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे कर्म अक्सर बड़े और अप्रत्याशित तरीकों से लौट कर आते हैं। यही जीवन का रहस्य है।
सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही मार्ग आत्मा को मुक्त करता है और मन को स्थायी शांति देता है। कठिन समय में हिम्मत हारना नहीं, क्योंकि वही समय हमें अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचानने का अवसर देता है। जो अपने अहंकार और ईर्ष्या को त्याग देता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद अनुभव करता है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भरा मन कभी अकेला नहीं होता। यह हमेशा अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। हर दुख और तकलीफ हमें केवल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा और सरल नियम है। जब मन अशांत हो, थोड़ी देर चुप रहो और भीतर झांको। वहां भगवान की आवाज और मार्गदर्शन हमेशा मौजूद होता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में छिपी होती है। इसे पहचानना ही असली जीत है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, वही अंततः अपने लिए सच्चा सुख और आनंद पाता है। ध्यान और प्रार्थना से मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है और जीवन की समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। हर दिन एक नया अवसर है। बीते कल की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुधारो। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को हल्का और मुक्त करने के लिए भी जरूरी है। संकट और चुनौतियां हमें केवल तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें जीवन की गहरी समझ और अनुभव देती हैं। ईर्ष्या और क्रोध केवल मन को अंधकारित करते हैं। उन्हें छोड़ना ही सबसे बड़ा ज्ञान और साहस है। अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सक्षम बनाती है। हर समस्या में एक सीख छिपी होती है। यदि हम धैर्य और समझदारी से उसे खोजें, तो जीवन आसान और सरल बन जाता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, केवल अनुभव और आत्मा स्थायी है। इन्हें संजोकर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय केवल घटनाएं नहीं लाता, वह अनुभव देकर हमें मजबूत बनाता है। जो आज कठिनाई के रूप में सामने है, वही कल आपके लिए एक सीख बनकर आपके रास्ते को सरल कर देगा। इसीलिए कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि समय आपको धैर्य, समझ और आत्मबल देता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई से सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही समय के साथ अधिक मजबूत, संतुलित और सफल बनता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। किसी की बीमारी, किसी का विश्वास टूटना, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव, ये सब हमें थका देते हैं। हम सोचते हैं कि काश यह सब ना होता। लेकिन समय की यही खासियत है कि जो आज असहनीय लगता है, वही अनुभव बनकर हमारे भीतर नई ताकत पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसे समझ आता है कि धैर्य रखना कितना जरूरी है, निर्णय लेने से पहले विचार करना कितना आवश्यक है और अपने अंदर की ताकत को पहचानना कितना जरूरी है। यही अनुभव भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या अभी न होती तो अच्छा होता, लेकिन अगर समस्या न आती तो शायद हमें अपनी ताकत का एहसास ही न होता। कठिन समय हमें हमारे छिपे गुणों से मिलवाता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है, तो वह खुद को दोष देने की बजाय अपनी पढ़ाई के तरीकों को समझता है, अपनी कमियों को पहचानता है और अगली बार बेहतर तैयारी करता है। यही असफलता उसका अनुभव बन जाती है और आगे की राह को आसान कर देती है। समय धीरे धीरे हमें यही सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। समय के साथ अनुभव बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हर समस्या का हल होता है। आज जो समस्या बड़ी लग रही है, कल हम उसी तरह की किसी और स्थिति में खुद को संभालते हुए पाएंगे। यही अनुभव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर हम मुश्किल समय से सीख लेकर आगे बढ़ें, तो भविष्य में आने वाली परेशानियां हमें उतना नहीं डिगा पाएंगी। हर कठिनाई हमें आत्मनिर्भर बनाती है, धैर्य सिखाती है और जीवन की गहराइयों को समझने का मौका देती है। इसके अलावा अनुभव हमें दूसरों के लिए भी सहारा बनने की क्षमता देता है। जब हम खुद कठिन समय से गुजर चुके होते हैं, तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें सही सलाह दे सकते हैं।
इस तरह कठिन समय न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक सीख बन जाता है। इसीलिए जब जीवन में कठिनाइयां आईं तो उनसे घबराइए मत, उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए। खुद से कहिए, यह समय मेरे लिए एक सीख लेकर आया है, मैं इससे मजबूत बनूंगा, समझदार बनूंगा और आगे चलकर अपनी राह को आसान करूंगा। यही सोच हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है और जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। समय सबक देता है, जो आज कठिन लग रहा है वही कल आपके लिए अनुभव बनकर आपकी राह आसान कर देगा। बस आवश्यक है कि हम कठिन समय से भागें नहीं, उसे अपनाएं, उससे सीखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। यही समझ हमें मानसिक शांति देती है, आत्मबल बढ़ाती है और जीवन की राह को सुंदर बनाती है। समय का खेल यही है, वह हमें गिराकर नहीं बल्कि उठाकर चलना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करता है वह कमजोर नहीं बल्कि समझदार और मजबूत बन रहा होता है। बदलाव जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समय की परिस्थितियों को समझकर अपने विचार, व्यवहार और आदतों में सुधार करता है वही आगे चलकर हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। खुद को बदलना आत्मचिंतन, धैर्य और सीखने की प्रक्रिया है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव का मतलब हार मान लेना है या यह दिखाता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने लक्ष्य बदलने पड़ते हैं, अपने तरीके में सुधार करना पड़ता है या अपने दृष्टिकोण को नया आकार देना पड़ता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि बदलाव जरूरी है और उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही समय की परीक्षा में खरा उतरता है। बदलाव से डरने वाला व्यक्ति वहीं अटका रह जाता है, जबकि बदलाव अपनाने वाला व्यक्ति अपने अंदर नई ऊर्जा और ताकत भर लेता है। समय हमें नई परिस्थितियों से परिचित कराता है। कभी आर्थिक स्थिति बदलती है, कभी हमारे संबंध बदलते हैं, कभी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता है। अगर हम पुराने ढर्रे पर ही बने रहेंगे तो परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी का व्यवसाय बदलती बाजार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं ढालता तो वह पीछे रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति नए तरीके अपनाकर खुद को तैयार करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। यही बदलाव उसे मजबूत बनाता है। अपने व्यवहार में बदलाव लाना भी ताकत का संकेत है। कई बार हम किसी आदत के कारण परेशानी में होते हैं, जैसे गुस्सा करना, आलस्य में रहना या दूसरों को दोष देना। अगर हम खुद को पहचान कर उन आदतों में सुधार करते हैं तो यह साबित करता है कि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति खुद को बदलता है वही आत्मनिर्भर बनता है और कठिन समय में खुद का साथ देने में सक्षम होता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। समय के साथ खुद को बदलना सीखने का अवसर भी देता है। हर अनुभव हमें नया ज्ञान देता है जिससे हम अपने दृष्टिकोण में सुधार कर सकते हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएंगे तो जीवन की परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाएंगी। यही समझ हमें मानसिक रूप से संतुलित बनाती है और आगे आने वाली परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की ताकत देती है। इस प्रक्रिया में धैर्य भी आवश्यक है। बदलाव एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है। पुरानी आदतें बार बार लौटती हैं और मन पीछे खींचता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और हर छोटे बदलाव को अपनाता है, वही धीरे धीरे अपने अंदर नई ताकत विकसित करता है। समय के साथ यह बदलाव उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए जब भी जीवन में बदलाव की जरूरत महसूस हो, खुद को दोष मत दीजिए, इसे कमजोरी न समझिए। यह आपकी ताकत है जो आपको परिस्थितियों के साथ चलना सिखाती है। समय के साथ खुद को बदलना आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। यही बदलाव आपको हर चुनौती से लड़ने का आत्मविश्वास देता है और जीवन की राह को सरल बनाता है। समझिए कि बदलाव स्वीकार करना ही आत्मविकास का रास्ता है। जो व्यक्ति खुद को समय के साथ ढाल लेता है वही अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है। यही बदलाव आपको मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देता है। इसीलिए बदलाव से मत डरिए, इसे अपनाइए, क्योंकि यही आपके भीतर की ताकत को जागृत करता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय सभी को परखता है,
हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों, असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। ये परीक्षा किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं देती, क्योंकि समय का नियम है कि वह सबको अपनी राह पर चलने से पहले परखे बिना आगे नहीं बढ़ने देता। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अपनी मेहनत और विश्वास से समय की परीक्षा को स्वीकार करता है, वही अंत में अपने सपनों तक पहुंचता है और सफलता का स्वाद चखता है। समय की परीक्षा हमें कई रूपों में मिलती है। कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको तुरंत परिणाम नहीं मिला। कभी ऐसा भी होता है कि कोई योजना बनाई, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। ऐसे समय में मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए? क्यों मुझे ही कठिनाइयां मिल रही हैं? यही वह क्षण होता है जब समय हमें परखता है। असली परीक्षा यही है कि हम धैर्य रखते हैं या नहीं। जो व्यक्ति बीच रास्ते में हार मान लेता है, वह अपने लक्ष्य से दूर रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की परीक्षा को स्वीकार करता है, अपने प्रयासों को जारी रखता है और कठिनाइयों को सीख में बदल देता है, वही धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह मन की वह शक्ति है जो कठिन समय में भी हमें स्थिर रखती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम परिस्थिति को समझने का समय पाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहते हैं। धैर्य हमें निराशा से बचाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यही मानसिक मजबूती हमें समय की कठिनाइयों का सामना करने में सहारा देती है। सपनों तक पहुंचने की राह में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने लक्ष्य से जुड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति इन निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करता। वह सोचता है, योजना बनाता है और सही समय का इंतजार करता है। यही संयम उसके सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार बनता है। धैर्य हमें यह समझ देता है कि कठिन समय अस्थायी है और यदि हम अपने प्रयास जारी रखें तो रास्ते खुलते जाएंगे। इसके अलावा धैर्य रखने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत रखता है, क्योंकि कठिन समय में जो लोग धैर्य से काम लेते हैं, वही दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उनकी स्थिरता और विश्वास देखकर लोग उनके साथ खड़े होते हैं। यह विश्वास, यह संयम ही उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए धैर्य केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। समझिए कि समय की परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जो इसे स्वीकार कर अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। समय हमें परखता है ताकि हम अपनी ताकत पहचान सकें। धैर्य ही वह पुल है जो कठिनाइयों से सपनों तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आईं, खुद से कहिए, यह समय मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं धैर्य रखूंगा, अपने प्रयास जारी रखूंगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ूंगा। यही सोच आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, आपको निराशा से दूर रखेगी और अंत में आपके सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाएगी। समय की परीक्षा स्वीकार कीजिए, धैर्य से आगे बढ़िए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। यही जीवन की सच्ची सीख है। जब मनुष्य अपने दुख को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह दुख बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मा की जागृति का साधन बन जाता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, वह केवल भीतर की शांति और संतोष में ही पाया जा सकता है। हर कठिन समय में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा और भलाई में छिपा है, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है, वही वास्तव में जीना जानता है। धैर्य और संयम से किया गया हर कार्य अंततः सफलता लाता है, जबकि जल्दबाजी केवल पछतावे की ओर ले जाती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बना लेते हैं, तब परिस्थितियां भी हमारे पक्ष में बदलने लगती हैं। असफलताएं हमें यह सिखाने आती हैं कि प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य का असली बल उसकी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, करुणा और सत्य के प्रति निष्ठा में होता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वह वास्तव में संसार का सबसे स्वतंत्र और शांत मनुष्य बन जाता है।
हर दिन को ऐसे जियो मानो यह तुम्हें जीवन का सबसे अनमोल उपहार मिला हो। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र और करुणामयी बनाता है, न कि अहंकारी। रिश्तों में विश्वास और सच्चाई का बीज बोया जाए तो वह जीवन भर सुख और प्रेम की फसल देता है। जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करती, वे केवल हमारे छिपे सामर्थ्य को उजागर करती हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं, तब हमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें विश्वास और धैर्य से उसे पहचानना होता है। मन का संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि असंतुलित मन ही दुख का कारण बनता है। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भरा हृदय ही वास्तव में ईश्वर का निवास स्थान है। जीवन में जो मिला है उसका आभार मानो, क्योंकि कृतज्ञता ही आनंद और शांति का द्वार खोलती है। सच्ची सफलता वही है जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी आत्मा को भी संतोष दिला सके। हर कठिनाई यह याद दिलाने आती है कि जीवन क्षण भंगुर है और हर पल को प्रेम और भलाई के साथ जीना चाहिए। जब इंसान दुनिया को बदलने निकलता है तो अक्सर हार जाता है, लेकिन जब वह खुद को बदलना शुरू करता है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया उसकी नजरों में बदल जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम सपने पूरे नहीं कर पाए, बल्कि यह है कि हमने सपने देखने ही छोड़ दिए। सच्ची ताकत उस इंसान में नहीं जो ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि उस इंसान में है जो चुपचाप सहकर भी सही वक्त पर सच को जगा देता है। समय का सबसे क्रूर मजाक यही है कि वह हमें वही चीजें खोने के बाद सिखाता है जिन्हें संभाल कर हम जीवन को सुंदर बना सकते थे। जो रिश्ते केवल सुख में साथ हों, वे रिश्ते व्यापार होते हैं। असली रिश्ते तो वही हैं जो दुख में भी थामे रहें, भले ही कुछ कर न सकें पर साथ खड़े हों। इंसान की असली परीक्षा उस वक्त होती है जब उसके पास हर काम करने की ताकत हो, पर वह अपने विवेक से गलत को नकारने का साहस रखे। दुख हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह हमें उस राह पर मोड़ देता है जहां हमारी असली पहचान और उद्देश्य छुपा होता है। खुशियां पाना आसान है, लेकिन मन की शांति पाना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि शांति धन से नहीं, अपने भीतर की आग बुझाने से मिलती है। जीवन में हर हार हमें यह याद दिलाती है कि हम अभी अधूरे हैं, और अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो लोग हर पल शिकायत करते हैं, वे धीरे धीरे खुशियों को खो देते हैं, और जो लोग हर हाल में कृतज्ञ रहते हैं, उनके पास दुख भी हार मान लेता है। विश्वास वही है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, और बिना विश्वास के रोशनी में भी इंसान ठोकर खा सकता है। इंसान की असली गरीबी तब शुरू होती है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नाम की पूंजी नहीं बचती। सच्चाई की राह लंबी और कठिन होती है, पर उसकी एक एक चाल इतनी मजबूत होती है कि झूठ की पूरी इमारत ढह जाती है। अकेलापन हमें डराता है, लेकिन उसी अकेलेपन में इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, जो भीड़ में कभी सुनाई नहीं देती। हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता, कई बार खामोशी ही सबसे गहरा संवाद होती है। बस समझने वाला दिल चाहिए। अगर जीवन को समझना है तो हंसी और आंसू दोनों को बराबर महत्व देना सीखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें सिखाते हैं कि इंसान होना क्या होता है। जो इंसान अपने अहंकार को जीत लेता है, वह बिना युद्ध किए सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हम हर सुबह एक नया पन्ना लेकर उठते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसमें वही पुरानी गलतियां लिख देते हैं। दुनिया हमें उतना ही मान देती है जितना हम खुद को मानते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो सबसे बड़ी ऊंचाई भी हमें तुच्छ लगेगी। मौत से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि वही हमें हर पल यह सिखाती है कि समय सीमित है, इसलिए जीना अभी है, कल पर भरोसा नहीं। कभी कभी जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं, वही आपकी कमजोरी जानकर सबसे पहले चोट पहुंचाते हैं। इसलिए विश्वास करते समय दिल से पहले दिमाग का सहारा लेना सीखो। दर्द तभी गहरा लगता है जब उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। यही जीवन का नियम है, जितना भरोसा बढ़ाओ, गिरने की चोट उतनी ही गहरी महसूस होती है। हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, कई बार वो उस दर्द को छिपाने का तरीका होती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। रिश्ते समय से नहीं, भरोसे से निभते हैं।
समय तो बहाना है, असली कसौटी तब होती है जब सामने वाला आपके साथ खड़ा हो या नहीं। अपने भीतर की लड़ाई से भागोगे तो दुनिया से जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। खुद से लड़ना सबसे कठिन मगर सबसे जरूरी है। जब कोई आपके साथ न हो तब भी अपने साथ रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन दुश्मन नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का सबसे सच्चा मौका है। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं उन्हें देखकर रुक मत जाना, उनकी जलन ही आपके प्रयास का प्रमाण है। हर हार हमें बताती है कि हमने प्रयास किया, लेकिन जीत हमें यह सिखाती है कि प्रयास में कितना धैर्य चाहिए। अपनी सीमाओं से बाहर निकलोगे तभी जानोगे कि ताकत कितनी भीतर छिपी है। डर वहीं रहता है जहां आपने कोशिश करना छोड़ दिया। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपनी खुद की आदतों से होती है। आदतें बदलो तो दुनिया अपने आप बदलती दिखेगी। जो लोग आपके साथ रहते हैं वे आपके व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं। जो लोग दूर हो जाते हैं वे आपके मौन से डरते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द से ज्यादा प्रभाव उस खामोशी का होता है जो आत्मविश्वास से जन्म लेती है। सपनों की राह पर चलोगे तो रास्ते कठिन मिलेंगे, लेकिन हर कठिन मोड़ पर आपके भीतर छुपा साहस आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अच्छाई का मतलब हर बार जीतना नहीं है। कई बार अच्छाई का मतलब खुद को गिरते हुए भी संभालना और बिना शिकायत फिर खड़ा होना है। जीवन में कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर अपने भीतर की सच्चाई को थामे रखना ही असली ताकत है। जो लोग आपके मौन को समझते हैं वही आपके जीवन में असली साथी होते हैं। शब्दों की दुनिया में भरोसे की आवाज सबसे कम सुनी जाती है। सफलता का स्वाद तभी आता है जब असफलता की कड़वाहट को बिना घबराए चखा हो। वही अनुभव आत्मा को मजबूत बनाता है। हर संघर्ष आपको अंदर से तोड़ता है ताकि आप बाहर से मजबूत बन सकें। टूटने से डरोगे तो कभी बनोगे नहीं। आत्मसम्मान वो दीवार है जो हमें गिरते हुए भी बचा लेती है। इसे गिराकर किसी का साथ पाने से बेहतर है अकेला रहकर खुद को संभालना। जो लोग आपके साथ खड़े होकर आपकी आलोचना करते हैं वही असली शुभ चिंतक होते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरी दिखाकर आपके भीतर छुपे बल को जगाना चाहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि आप जीत जाएं, बल्कि यह होती है कि आप हार के बाद भी अपने भीतर उम्मीद की लौ जलाए रखें। जब आप खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं तब ध्यान रखना कि यही वो क्षण है जहां से आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जाग सकती है। लोग आपके साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है। असली रिश्ता वो है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है। खुशी बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर की सोच से जन्म लेती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। दुनिया खुद ब खुद बदलती दिखेगी। दुनिया आपके गिरने पर हंस सकती है, पर वही लोग सबसे ज्यादा चौंकते हैं जब आप गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। कभी कभी खुद से सवाल करना सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। जो आपको समझते हैं वे आपके साथ चलेंगे, जो आपको परखते हैं वे दूर रहेंगे, पर जो आपको स्वीकार करते हैं वही आपके जीवन का आधार बनते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों को पार करने का धैर्य है जो आपको मजबूत बनाती हैं। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका आत्मविश्वास है। इसे खो दिया तो सब कुछ होते हुए भी आप खुद को खाली महसूस करेंगे। दूसरों की राय आपके मूल्य को तय नहीं कर सकती। आपके कर्म ही बताते हैं कि आप कौन हैं और आपके अंदर कितना दम है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव धीरे धीरे होता है। धैर्य रखें, क्योंकि असली परिवर्तन समय लेता है पर स्थायी होता है। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं जब सब छोड़ देते हैं वही आपके जीवन की असली दौलत है। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखें। खुद की तुलना दूसरों से करना उस राह पर चलने जैसा है जहां मंजिल कभी नहीं मिलती। अपनी गति से चलो, वहीं सफलता छिपी है। जीवन में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जिनमें आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन साधना होता है। यही संतुलन आपको मजबूत बनाता है। आपकी सच्चाई आपको अकेला कर सकती है, पर यही सच्चाई आपको भीतर से ऐसा मजबूत बनाएगी कि कोई आपको गिरा न सके। जब आप किसी को पूरी तरह अपना मान लेते हैं तभी आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है। इसलिए दिल खोलने से पहले समझदारी का साथ रखें।
कभी कभी अपने आप से दूर भागने की कोशिश करने पर भी वही समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। उन्हें स्वीकार करके ही उनसे पार पाया जा सकता है। आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा गहरी बात कहती है। इसलिए हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी ताकत है। जो अपने डर का सामना करता है वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। डर से भागना आसान है, उसका सामना करना ही असली जीत है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। पिछले दुखों को वहीं छोड़ दो, क्योंकि कल की आशा आज की ऊर्जा बन सकती है। जीवन में हर कदम पर चुनौतियां मिलती हैं, पर जो अपने भीतर की आवाज सुनते हैं वही उन चुनौतियों को रास्ते में बदल देते हैं। खुद से हारना सबसे बड़ी हार है, लेकिन जब आप अपने डर को पहचान कर उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तभी असली जीत की शुरुआत होती है।